नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो इस समय देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR अभियान और सुप्रीम कोर्ट तथा चुनाव आयोग द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उन गाइडलाइंस का मतलब आम नागरिकों के लिए क्या होगा, खासकर उन परिवारों के लिए जिनके पास सभी दस्तावेज पूरे नहीं हैं और जो इस प्रक्रिया को लेकर काफी परेशान हैं। अगर आप भी उन लाखों लोगों में से एक हैं जो सोच रहे हैं कि आखिर कौन से कागजात जरूरी हैं, कौन से सहायक हैं और किसके बिना दिक्कत आ सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद काम का है। दोस्तों, अभी ये अभियान शुरुआत में कुछ राज्यों से चला है, यूपी में खूब चर्चा रही, लेकिन आने वाले समय में ये चरणबद्ध तरीके से देश भर में लागू होगा। यानी बहुत जल्द आपका घर भी इस जांच के दायरे में आ सकता है। इसलिए आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों का पूरा सार, कौन कौन से दस्तावेज वाजिब हैं, कौन सहायक माने जाएंगे और प्रैक्टिकल तरीके से आप किस तरह अपने पेपर तैयार रखें, ये सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आपके पास आधार है, पैन है या राशन कार्ड है तो आप नागरिकता सिद्ध कर लेंगे। ये बात आधी सही और आधी गलत है। आधार, पैन, राशन कार्ड, वोटर आईडी ये सभी पहचान के दस्तावेज हैं, पर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि इन्हें सीधा नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल बेकार हैं, पर इन्हें मुख्य प्रमाणों की तरह नहीं लिया जाएगा। ये सिर्फ सहायक दस्तावेज हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किन दस्तावेजों को सबसे मजबूत और निर्णायक माना है, यानी वो दस्तावेज जिनसे नागरिकता सिद्ध करने में सबसे कम विवाद होगा। पहला और सबसे मजबूत दस्तावेज है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी तभी जब वो भारत के कानूनी प्रावधानों के तहत जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अनुसार जारी हुआ हो। यदि आपका जन्म प्रमाण पत्र 1979 के अधिनियम के तहत है और जन्म स्थान तथा तारीख सही तरीके से दर्ज है, तो इसे नागरिकता का ठोस आधार माना जा सकता है। दूसरा सबसे पुख्ता प्रमाण है भारतीय पासपोर्ट। मान्य पासपोर्ट किसी भी संदेह से मुक्त दस्तावेज है, क्योंकि पासपोर्ट केंद्र सरकार के द्वारा जारी होता है और इसे नागरिकता का मजबूत सबूत माना जाता है। तीसरा है सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप, यानी नागरिकता प्रमाण पत्र। यदि किसी ने नागरिकता अधिनियम के तहत नागरिकता हासिल की है तो उसका सर्टिफिकेट भी निर्णायक होगा। ये तीनों, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और नागरिकता प्रमाण पत्र, उन्हीं मामलों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं जहां पहचान और नागरिकता दोनों की पुष्टि एक साथ जरूरी होती है। अब बात करते हैं उन दस्तावेजों की जो सहायक माने जाएंगे और जिनके बिना आप पूरी तरह फंसे नहीं रह जाते। इनमें आपके स्कूल, कॉलेज प्रमाण पत्र, बोर्ड के प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय के दस्तावेज, बैंक के पुराने रिकॉर्ड, LIC पॉलिसी के दस्तावेज, पोस्ट ऑफिस रिकॉर्ड, सरकारी नौकरी से जुड़े प्रमाण पत्र आदि आते हैं। यदि आपके पास कोई पुराना सरकारी नौकरी का प्रमाण है या कोई बैंकिंग रिकॉर्ड है जो दशकों पुराना है, तो ये दस्तावेज भी आपकी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, पर इन्हें अकेले निर्णायक नहीं माना जाएगा। अब जो आम लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है, आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड। सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण और चुनाव आयोग का निर्देश साफ है, ये दस्तावेज पहचान के लिए उपयोगी हैं, पर सीधे तौर पर नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज नहीं हैं। कारण भी कोर्ट ने समझाए हैं। उदाहरण के लिए राशन कार्ड में डुप्लीकेट एंट्रीज और गलत प्रविष्टियां मिलने की संभावनाएं अधिक हैं। कई लोगों के पास एक से ज्यादा राशन कार्ड होते हैं या किसी और के नाम पर कार्ड मिल जाना आम बात है। वोटर कार्ड भी पिछले मतदाता सूचियों का आधार भर है, पर सत्यापन के दौरान इन्हें फिर से जांचा जाना पड़ता है। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि पहले से मौजूद वोटर आईडी होने का मतलब ये नहीं कि आपकी नागरिकता स्वतः मान्य हो जाएगी। हर स्टेज पर दोबारा वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में आपके पास क्या करना चाहिए? सबसे पहला कदम यह है कि जो भी निर्णायक दस्तावेज उपलब्ध हों उनकी कॉपी सुरक्षित रखें। जैसे यदि आपके पास पासपोर्ट है तो उसकी प्रमाणित कॉपी, यदि बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसकी मूल कॉपी साथ रखें। अगर ये निर्णायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। आप सहायक दस्तावेज इकट्ठे करके भी अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज सर्टिफिकेट, पुराने बैंक पासबुक के पृष्ठ, पुरानी बिजली या टेलीफोन बिलें, कृषि भूमि के दस्तावेज, इन सब को संभाल कर रखें। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो तुरंत लागू कर सकते हैं। सबसे पहले अपने और अपने परिवार के पास मौजूद सारे पुराने डॉक्यूमेंट की सूची बनाइए। स्कूल सर्टिफिकेट, डिग्री, जन्म प्रमाण, विवाह प्रमाण, पुराने बैंक पासबुक पृष्ठ, पुरानी बिजली या टेलीफोन बिलें, कृषि भूमि के दस्तावेज आदि। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में लग जाइए, क्योंकि पासपोर्ट सबसे मजबूत प्रमाण है। अपना राशन कार्ड, वोटर आईडी और आधार अच्छी तरह से संभालिए। भले ही इन्हें मुख्य प्रमाण ना माना जाए, पर वे सहायक रूप में मदद करते हैं। यदि आपके परिवार के बुजुर्गों के पास पुराने दस्तावेज हैं, दादा दादी के जन्म पंजीकरण, पुराने पैन, पहले के सरकारी रिकॉर्ड, उनकी नकल लें और डिजिटल कॉपी भी बनाकर रखें। दोस्तों, कुछ परिवारों में ऐसा भी होता है कि उनके पास निर्णायक दस्तावेज नहीं होते, क्योंकि उनके पूर्वजों के कागज विभाजन या पुनर्निर्धारण के समय गुम हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस संवेदनशीलता को भी माना है।
यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने कहा है कि हर केस को मानवीय दृष्टि से देखना चाहिए और जहाँ दस्तावेजी कठिनाई हो वहाँ सहायक प्रमाणों के आधार पर भी निर्णय लिया जा सकता है। यानी सिर्फ कागज दिखाने तक मामला सीमित नहीं रहेगा। यदि आपके पास मजबूत सहायक दस्तावेज और समुचित परिस्थितियां मौजूद हैं तो आधिकारिक फैसले में वो भी माना जा सकता है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास आधार और राशन कार्ड है पर पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे में क्या करें? सबसे पहले अपने पास मौजूद सभी बैंक रिकॉर्ड, पुराने विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र और किसी सरकारी कर्मचारी से जुड़ा दस्तावेज इकट्ठे करें। उसके बाद अपने बीएलओ या स्थानीय प्रशासकीय अधिकारी से बात करके ये जानिए कि किस तरह का अतिरिक्त प्रमाण वे मानेंगे। बहुत बार स्थानीय पदाधिकारी और बीएलओ की रिपोर्ट भी सहायक साबित होती है। और अगर आप किसी विशेष परिस्थिति में फंसे हुए हैं तो स्थानीय विधिक सहायता केंद्र से संपर्क कीजिए, वहां मुफ्त या सस्ते में मदद मिल सकती है। एक और बात, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि नागरिकता का अंतिम निर्णय चुनाव आयोग का नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अगर नागरिकता से जुड़ा कोई प्रश्न उठता है तो उसे सही विधि और कानून के अनुसार निर्धारित किया जाएगा और निर्णय केवल दस्तावेजों के आधार पर ही नहीं अपितु पूरे विवेचनात्मक तरीके से लिया जाएगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच भी यही है कि हम सबको सजग और तैयार रहना है। अंत में कुछ बिंदु जिन्हें आज ही अपनाइए। अपने परिवार के बड़े छोटे सभी पुराने दस्तावेज डिजिटल रूप में स्कैन करके सुरक्षित रखें। पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दें यदि मान्य कारण हो तो। अपना राशन कार्ड, वोटर आईडी और आधार अच्छी तरह से संभालिए। भले ही इन्हें मुख्य प्रमाण ना माना जाए पर वे सहायक रूप में मदद करते हैं। यदि आपके परिवार के बुजुर्गों के पास पुराने दस्तावेज हैं, दादा दादी के जन्म पंजीकरण, पुराने पैन, पहले के सरकारी रिकॉर्ड, उनकी नकल लें और डिजिटल कॉपी भी बनाकर रखें। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ये प्रक्रिया तनावपूर्ण हो सकती है, खासकर उन गांवों और छोटे शहरों में जहां लोगों के पास हर प्रकार के कागजात हमेशा उपलब्ध नहीं होते हैं। पर याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में संवेदनशीलता भी दिखाई है और कहा है कि मामलों को मानवीय दृष्टि से भी देखा जाएगा। आप अकेले नहीं हैं। तैयारी और सही जानकारी से आप अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस जिले से हैं और आपके पास किन दस्तावेजों की कमी है। मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में उन खास मामलों के लिए भी दिशा निर्देश दे दूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में SIR वेरिफिकेशन और नागरिकता संबंधी और भी उपयोगी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, सजग रहिए और अपने कागजात अच्छे से संभाल कर रखें। जय हिंद।